हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जिस टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है द चैलेंजेस दैट आर फेस्ड बाय द मैनेजर इन टुडेज टाइम, या इसको इस तरीके से भी कहा जा सकता है जब द चैलेंजेस दैट आर फेस्ड बाय द मैनेजर इन 21st सेंचुरी। यानी ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस यानी चुनौतियां हैं जो आज के समय के मैनेजर्स फेस कर रहे हैं। तो चलिए अब इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब इस टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं और अपने फर्स्ट चैलेंज की बात करते हैं। हेडिंग नंबर 1, द चैलेंज दैट फेस्ड बाय द मैनेजर इन टुडेज टाइम या 21st सेंचुरी। नंबर 1 चैलेंज इज अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर। आप सभी लोग ये जानते ही हैं कि फ्यूचर इज हाईली अनसर्टेन, फ्यूचर इज हाईली अनप्रिडिक्टेबल। यानी जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है, किसी भी चीज की श्योरिटी या गारंटी नहीं ली जा सकती है कि जैसी भी चीजें हम सोच रहे हैं वैसी ही इन फ्यूचर होंगी। तो इसी वे में मैनेजर्स के लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो भी वो अपनी प्लानिंग करते हैं अपने बिजनेस से जुड़े हुए कामों की या अपने कंपनी से जुड़े हुए कामों की, जो भी वो प्लानिंग करते हैं या डिसीजन मेकिंग करने का सोचते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने का सोचते हैं, तो किसी भी चीज की श्योरिटी नहीं है कि वो चीज इन फ्यूचर ठीक बैठेगी ही, या कोई अनसर्टेन सिचुएशन नहीं आएगी उस प्लानिंग को खराब करने के लिए, उस प्लानिंग को बिगाड़ने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में मैनेजर के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो कैसे अपनी प्लानिंग को अफेक्ट ना होने दें कोई भी अनसर्टेन सिचुएशन आ जाने पर। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज इन टुडेज टाइम, दैट इज अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर। ओके, next challenge that are faced by the manager in today's time or in 21st century, that is hiring and onboarding or selecting the skilled candidate। ऑर्गेनाइजेशन में जब रिक्रूटमेंट यानी भर्ती यानी चयन प्रक्रिया और सिलेक्शन यानी चयन प्रक्रिया हो रही होती है, तो सभी ऑर्गेनाइजेशन चाहती हैं कि वो ऐसे एम्प्लॉयज को हायर करें यानी ऐसे एम्प्लॉयज को रखें जो एम्प्लॉय स्किल्ड हों, ताकि वो अपनी स्किल को, अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज को यूज करते हुए उस ऑर्गेनाइजेशन में काम अच्छे से करें, आउटपुट यानी रिजल्ट अच्छा दें, प्रोडक्टिविटी अच्छा दें, और ताकि ऑर्गेनाइजेशन साउंड यानी हेल्दी बन सके। तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज होता है मैनेजर के लिए कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के वक्त वो स्किल्ड एम्प्लॉयज को चुने। और एम्प्लॉय भी कई तरीके की स्किल्स रखते हैं, जैसे टेक्निकल स्किल, मैनेजरियल स्किल, कॉन्सेप्चुअल स्किल। तो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज के नीड या उसकी ऑब्जेक्टिव या पॉलिसी के अकॉर्डिंग जैसी स्किल चाहिए या उसके वर्किंग यानी ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग जैसी स्किल चाहिए वैसा स्किल्ड एम्प्लॉय रख पाना या उसको चुन पाना, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज है जो आज के समय में मैनेजर फेस करते हैं। तो अब तक हमने दो चैलेंजेस की बात की, नंबर 1 अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर एंड नंबर 2 हायरिंग एंड सिलेक्टिंग और ऑन बोर्डिंग द स्किल्ड और राइट टाइप ऑफ कैंडिडेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 3 चैलेंज दैट आर फेस्ड बाय द मैनेजर इन टूडेज ऑर्गेनाइजेशन इज हाई एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय टर्नओवर का स्टूडेंट्स मतलब होता है कि आज के वक्त में, आज के टाइम में स्विचिंग चल रही है। स्विचिंग का मतलब कि एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लंबे समय तक नहीं रुकता अगर वो वहां पर सेटिस्फाई नहीं होता। अगर उसको दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या दूसरी कंपनी या कोई भी दूसरी जगह थोड़ी सी भी बेहतर अपॉर्चुनिटी यानी मौका मिलता है तो वो अपनी पहली ऑर्गेनाइजेशन को स्विच करके उस नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को ज्वाइन कर लेता है। तो ऐसा जो चीज होती है उसको बोलते हैं एम्प्लॉय टर्नओवर। लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका एम्प्लॉय एसेट होता है यानी संपत्ति होता है, और उसको रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में उन ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सपेंस यानी खर्चा भी आता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हाई टर्नओवर होता है, हाई एम्प्लॉय टर्नओवर होता है, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक प्रॉब्लम होती है। तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज है आज के टाइम में कि कैसे मैनेजर्स अपने एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में बनाए रखें और वहां का स्विचिंग रेशियो कम से कम हो। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज दैट आर फेस्ड बाय द मैनेजर इन टूडेज टाइम और इन 21st सेंचुरी। ओके,
नेक्स्ट चैलेंज जो आज के समय में मैनेजर फेस कर रहे हैं, या ऐसी चुनौती जो आज के समय में मैनेजर फेस कर रहे हैं, वो है फोर्थ हेडिंग, इनोवेशन। इनोवेशन का स्टूडेंट मतलब होता है कि कोई भी चीज को या तो हम बिल्कुल नए तरीके से करें, या पुरानी ही हुई चीज को कोई यूनिक यानी डिफरेंट वे में करें। यानी इनोवेशन मीन्स डूइंग समथिंग न्यू और डूइंग ओल्ड थिंग्स इन अ न्यू और डिफरेंट वे, तो उसको इनोवेशन कहते हैं। और आज के जमाने में इनोवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का टाइम कंपटीशन का है, कट थ्रोट कंपटीशन चलता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी से जुड़ी हुई चीजों को इनोवेटिव नहीं करेंगे, यानी डिफरेंट नहीं करेंगे अपने कॉम्पिटिटर से, तो हमारा सर्वाइवल मुश्किल होगा, हम कंपटीशन में बीट कर जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में मैनेजर में एक प्रेशर रहता है चीजों को इनोवेटिव करना, तो न्यू आइडियाज लाना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, यानी इनोवेशन करना, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज है जो मैनेजर आज के समय में फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट चैलेंज जो मैनेजर आज के समय में फेस कर रहे हैं, हेडिंग नंबर 5, वो है डायनेमिक इन्वायरमेंट। डायनेमिक वर्ड का स्टूडेंट मतलब होता है बदलते रहना, तो जो इन्वायरमेंट है वो भी चेंजेबल है। अब इन्वायरमेंट दो तरीके के होते हैं बिजनेसेस में, नंबर 1 इंटरनल इन्वायरमेंट एंड नंबर 2 एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है स्टूडेंट, वो इनसाइड होता है, यानी ऐसे फैक्टर्स जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वो होता है जो आउटसाइड होता है, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट कब कौन सा नियम बदल दे, कब कौन सा नया टैक्स लागू कर दे, पुराने को हटा दे, कब कौन सी पॉलिसी को बदल दे, ये हमको नहीं पता होता, इस पर कोई हमारा कंट्रोल नहीं होता। या नेचुरल क्लाइमेटी कब कौन सी आ जाए, नेचुरल क्लाइमेटी यानी अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, ये सब, तो ये सब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मैनेजर के लिए ये भी बहुत ही एक बड़ा चैलेंज होता है कि वो बदलते हुए इन्वायरमेंट यानी डायनेमिक इन्वायरमेंट में, डायनेमिक सिचुएशन में कैसे अपनी चीजों को मेंटेन रखें, उससे ज्यादा अफेक्ट ना हो। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज दैट फेस्ड बाय द मैनेजर इन टूडेज टाइम इज फेसिंग डायनेमिक इन्वायरमेंट। ओके, next challenge that are faced by the manager in 21st century or today's time is making organizational culture sound। ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को साउंड बनाना यानी हेल्दी बनाए रखना, उसे किसी भी तरीके की ग्रीवियंसेस या कॉन्फ्लिक्ट यानी झगड़ों से दूर रखना, कल्चर को साउंड बनाना, यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करना जहां पर सारी चीजें हेल्दी यानी साउंड या मजबूत रहें, यह भी बिल्कुल भी आसान नहीं है। क्योंकि जहां पर जितना ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स होता है, वहां पर उन चीजों को मैनेज करना उतना ही मुश्किल होता है। इट इज नॉट एट ऑल एन ईजी टास्क। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर के लिए ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को मेंटेन रखे, उसको स्टैब्लिश रखे। ओके, नेक्स्ट चैलेंज दैट आर फेस्ड बाय द मैनेजर इन टूडेज टाइम इज मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉय या मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ। ऑर्गेनाइजेशन में चीजें डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं जब बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, और डिसेंट्रलाइजेशन के लिए चीजों को यानी अथॉरिटीज को सौंपना पड़ता है, यानी असाइन करना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में या टीम वर्क की सिचुएशन में जब काम होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो कभी कभी या अक्सर एम्प्लॉइज में कई तरीके की ग्रीवियंसेस यानी शिकायतें होती हैं जो आगे चलकर कॉन्फ्लिक्ट यानी झगड़ों का रूप लेती हैं। तो मैनेजर के लिए यह भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो कैसे अपनी एम्प्लॉइज का मैनेजमेंट अच्छा रखें ताकि ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके की कोई घटना ना हो। ओके, तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज है जो मैनेजर आज के समय में फेस करते हैं। तो अब तक हमने कितने चैलेंजेस की बात की? अब तक हमने जिन चैलेंजेस की बात की वो था अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर, हायरिंग एंड ऑन बोर्डिंग और सिलेक्टिंग द स्किल्ड कैंडिडेट या राइट कैंडिडेट, हाई एम्प्लॉय टर्नओवर, मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ, इनोवेशन, डायनेमिक इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। इन सभी हेडिंग्स जो भी हमने डिस्कस की, इन सब के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मैनेजर आज के समय में फेस करते हैं। जैसे एक फैक्टर ये भी कहा जा सकता है कि प्रोडक्टिविटी को मेंटेन रखना। प्रोडक्टिविटी यानी इनपुट आउटपुट रेशियो। इनपुट
जितना हमने लगाया है या रिसोर्सेज जितना लगाए हैं उससे ज़्यादा आउटपुट का होना, तो इस चीज़ को मेंटेन करके चलना कि इनपुट आउटपुट रेशियो अच्छा रहे या मेंटेन रहे, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज है जो मैनेजर आज के समय में फेस कर रहे हैं। ओके, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक यानी चैलेंजेस ऑफ फेस्ड बाय मैनेजर इन 21st सेंचुरी और चैलेंजेस फेस्ड बाय द मैनेजर इन टुडेज टाइम आपको समझ में आया होगा। हमको ऐसे ही मोटिवेशन देते रहिए, हमको सजेस्ट करिए कि हम इन फ्यूचर कौन कौन से मैनेजमेंट फील्ड से जुड़े हुए टॉपिक्स की वीडियो बनाएं। टिल देन स्टे ट्यून विद अस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर द फ्यूचर।